जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से हम आपको कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसके लिए हमें बहुत खेद है, परंतु क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई, इस कारण हम आपको कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक धार्मिक पहेली चुनी है और पहेली इस प्रकार से है। जल को जीव अगिन को धायो, मरने गयो अमर है आयो। दोस्तों, इसको कई तरह से हमसे पूछ लिया गया है लोगों द्वारा, लेकिन हमने उस समय इसका वीडियो नहीं डाला था कि जल की जीव अगिन को धाई और मरने गई अमर है आई। इस तरह से हमसे कई लोगों ने इसको पूछ लिया है। तो दोस्तों, जब तक मैं इसका उत्तर खोजता हूँ, तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। क्या होता है दोस्तों कि एक बार ऋषि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की आहुतियां जब संपूर्ण हो गईं, तो सभी के लिए भोजन रखे गए और भोजन बनाने के लिए ऋषियों ने खीर का एक बड़ा कढ़ा परछा रख दिया और उसमें खीर बनाई गई। लेकिन होता क्या है, संयोगवश आकाश से एक चील एक सर्प को लेकर के जा रही थी और चील से वह सर्प अचानक छूट जाता है और छूट करके खीर के उस परछे में, उस कढ़ा में गिर जाता है और वह उसमें दोस्तों खीर के साथ में गर्म होके, जिसे कहते हैं हम, रंध जाता है। ये समस्त प्रक्रिया एक छोटी सी मेंढकी देख रही थी। मेंढकी ने सोचा कि निश्चित ही इस भोज पदार्थ को ऋषि जब खाएंगे, इस खीर को, इस पायस को, तो ऋषि मारे जाएंगे। इसलिए क्यों ना मैं इन ऋषियों की जान को बचा दूं, मेरे बलिदान होने से इतने लोग बच जाएंगे। तो दोस्तों, वह मेंढकी क्या करती है, फुदक फुदक करती हुई उन ऋषियों के सामने उस खीर के परछे में कूद जाती है और उसमें खीर गर्म थी, वह मर जाती है। ऋषि कहने लगे, खीर खराब हो गई, इसमें मेंढकी कूद गई और इसलिए हम इसको नहीं खा सकते। दोस्तों, उस खीर को कढ़ा से निकाला गया तो उसमें नीचे एक सर्प दिखाई दिया। ऋषि कहने लगे, दोस्तों, ये मेंढकी तो बहुत बुद्धिमान निकली। ये जल का जीव कितना परोपकारी है, जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हम सभी के प्राणों की परवाह की है, हम सभी के जीवन को बचाया है। इसलिए ये मेंढकी कोई साधारण मेंढकी नहीं है, क्यों ना इसको दोबारा से जीवित कर दिया जाए। तो दोस्तों, ऋषियों ने अपनी मंत्र विद्या से, तपस्या के बल से उस मेंढकी को दोबारा से जीवित करना चाहा, लेकिन मंत्रों से हुआ क्या, वह जीवित हुई और एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो दोस्तों, ऋषियों के घर रहने लगी, ऋषियों के आश्रमों में वह कन्या रहती है और वहां पर वह कन्या ऋषियों के वस्त्रों को धोती थी। ऋषि बेचारे भजन करते थे, तपस्या करते थे।
तो दोस्तों पहली तो ये यही लग जाती है कि जल का जीव अर्थात जल का जीव मेंढकी आगिन को धाई, जलते खौलते हुए परछे में कूद गई, मरने गई और मरने को तो गई थी, अमर है आई। दोस्तों उसे अमर कर दिया ऋषि मुनियों ने। लेकिन दोस्तों पता है आपको वह कन्या, वह मेंढकी कौन थी? वह मेंढकी दोस्तों मंदोदरी थी, तारा मंदोदरी। दोस्तों होता क्या है, अब तारा मंदोदरी कहने से एक दूसरा प्रश्न और उत्पन्न हो जाता है कि वो लड़की उन ऋषियों के वस्त्रों को धोती रही। एक दिन एक ऋषि का शुक्र स्खलित हो गया था और उसकी लंगोटी में लग गया था। तो वह लड़की जब वह वस्त्र धो रही थी तो वह धब्बा नहीं छूट पाया, तो उसने दांतों से उस धब्बे को छुड़ाना चाहा। जैसे ही दांतों में दिया कि वह गर्भवती हो जाती है। ऋषियों में भगदड़ मच जाती है, वह गर्भ दिखने लगता है। कहते हैं कि किसका गर्भ है। अंत में उस लड़की से ही पूछा गया। लड़की ने कहा कि इस तरह से मैंने एक लंगोटी को धोया था, उसमें एक धब्बा था, मैंने दांतों से धोया, उस दिन से मुझे गर्भ रह गया। ऋषि कहने लगे तपस्या का परिणाम था। दोस्तों ऐसा करो, तुम कोई अच्छा सा कोई राजा देख करके और इसका विवाह का प्रस्ताव रख दो। दोस्तों एक ऋषि जाता है और बाली के पास पहुंच जाता है, कह देता है कि ऐसा है आप बारात लेकर आइए, हम आपका विवाह कर देंगे। दूसरी तरफ दूसरा ऋषि बिना किसी सूचना के चला जाता है, रावण के पास पहुंच जाता है। रावण कहता है ठीक है, ऋषि कन्याओं से मैं विवाह करने में सक्षम हूं और मुझे पसंद भी है। तो दोस्तों दोनों बारात लेकर के आ जाते हैं, दोनों दूल्हा बन करके आ जाते हैं। अब होता क्या है कि बाली कहता है कि कुछ नहीं, ये पत्नी मेरी बनेगी। लेकिन उधर रावण कहता है कि ये पत्नी मेरी बनेगी। इस प्रकार दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन ऋषि बचा देते हैं। तो एक हाथ को तो पकड़ लिया रावण ने और दूसरे हाथ को पकड़ लिया बाली ने। कहने लगे कि ये पत्नी मेरी है और ये पत्नी मेरी है। एक ऋषि आया, बहुत तपस्वी था, कहने लगा ठीक है हम इस कन्या को समाप्त कर देते हैं। उसने मंत्रों से अप्रेरित अपने चिमटे को निकाला धुने से और उस कन्या के बीचों बीच रख दिया, जिससे एक कन्या से दोस्तों दो कन्याएं बन गईं। एक का नाम तारा तो दूसरी का नाम मंदोदरी। दोनों के गर्भ में आधा आधा गर्भ हो गया। दोस्तों जिस कन्या को बाली ले गया उसका नाम तारा रखा और जिस कन्या को मंदोदरी ले गया, वो रावण ले गया, उसका नाम मंदोदरी रखा गया। तो दोस्तों मंदोदरी के गर्भ से मेघनाथ उत्पन्न हुआ और तारा के गर्भ से अंगद उत्पन्न हुआ। लेकिन दोस्तों ये कहानी प्रमाणिक बहुत कम है, केवल इसे जनश्रुति कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको इस पहेली का उत्तर आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।